नमस्कार साथियों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है कुंडली में कौन से वो योग हैं जो व्यक्ति को राजनेता बना देता है, नेता बना देता है। इस पर चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है, ग्रहों का किस तरह से प्लेसमेंट हो जाए तो व्यक्ति एक सफल राजनेता बन जाता है या नेता बन जाता है। नेता बनना और सफल राजनेता बनना दोनों ही अलग अलग परिस्थितियां हैं। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। आप सभी जानते हैं सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। सभी के लग्न चार्ट के अंदर 12 हाउसेस होते हैं और सभी के लग्न चार्ट के अंदर 12 हाउसेस में 1 से लेकर 12 के बीच कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है। अंतर के तौर पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग सेंटर हाउस बोलते हैं, जिसको लग्न हाउस कहते हैं। ये ऊपर की तरफ सबसे बीच में आता है, जिसको हम लग्न कहते हैं। अब यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सारे घरों के अंदर नंबर चेंज हो सकते हैं, सबके कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। इस लग्न चार्ट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो परिस्थिति बन जाती है जब व्यक्ति को एक सफल राजनेता बना देता है और व्यक्ति एक अच्छा नेता बन जाता है। सबसे पहले हमें लग्न चार्ट के अंदर लग्नेश की स्थिति को समझना होता है। जो लग्न हाउस होता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। लग्न मतलब व्यक्ति खुद जो स्वयं की स्थिति को परिभाषित करे वो लग्न है। तो लग्न को समझना होगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अगर इस लग्न के अंदर हमें यह देखना होगा कि इस घर के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। हर नंबर राशि को रिप्रेजेंट करता है। उस राशि के जो स्वामी ग्रह है वो किस घर के अंदर जाकर प्लेसमेंट है, उनका जो प्लेसमेंट है किस घर के अंदर है और वो किस राशि में बैठे हुए हैं और जिस घर के अंदर उनका प्लेसमेंट हुआ है उस घर के अंदर उनका किस नक्षत्र के अंदर प्लेसमेंट हुआ है और उस घर के अंदर जो बैठे हुए हैं उस घर के जो स्वामी ग्रह है वो किस घर में जाकर बैठे हुए हैं और उस घर के स्वामी ग्रह के साथ में लग्न का क्या संबंध है। तो सबसे पहले यह देखेंगे, ये पूरी 3-4 परिस्थितियां जो मैंने बताया उसका प्रॉपर विश्लेषण करेंगे लग्न का, जिससे हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है, कितना मजबूत उसका व्यक्तित्व है। इसको जांचना होगा। इसके अलावा जो 4th हाउस होता है, जब व्यक्ति को राजनेता बनाने का हम विश्लेषण करते हैं कि उसकी कुंडली में राजनेता बनने के योग है या नहीं है, नेता बनने के योग है या नहीं है, तो जो 4th हाउस होता है ये जनता का हाउस होता है। हमें फिर इस घर की स्थिति को देखना होता है। इस घर के जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उस घर का, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है और इस घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और साथ में इस घर के जो स्वामी ग्रह जाकर जहां पर बैठे हैं वो किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ युति बनाकर बैठे हैं और उन पर किस ग्रह की दृष्टि है। हमें इसका आकलन करना होगा। इसके अलावा हमें 6th हाउस का आकलन करना होगा। ये जो 6ठा घर है, ये 6ठा जो घर होता है ये सेवा का घर होता है। तो हमें 6th हाउस के अंदर यह देखना होगा कि इस 6ठे घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है
और इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, किसके साथ युति बनाकर बैठे हैं, और वहां पर बैठने के बाद उनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सेवा का भाव कितना है, यह जानने को मिलता है। इसके बाद हमें फिर 7th हाउस को देखना होता है। 7th हाउस जीवन साथी का भी हाउस होता है, पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो एक तरह से जब व्यक्ति राजनेता बनता है, उसमें आपको राजनेता बनाने में जनता की सबसे बड़ी सहभागिता होती है। इसलिए 7th हाउस को भी देखा जाता है कि 7th हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है और इस घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और किससे वे दृष्ट हो रहे, इसको भी देखना होगा। इसके अलावा आपको लाभेश की स्थिति को देखना होगा। जो लाभ के स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं, ये आपको मूल रूप से आकलन करना होगा। कौन कौन से घर का, एक तो लग्नेश का आकलन करना होगा, साथ में आपको 4th हाउस का आकलन करना होगा, फिर उसके अलावा आपको 6th हाउस का आकलन करना होगा और 7th हाउस का आकलन करना होगा, 11th हाउस का आकलन करना होगा और आंशिक रूप से कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस का भी आकलन करना होगा और 2nd हाउस का भी आकलन करना होगा। 9th हाउस भाग्य का घर है, तो वो भाग्य की स्थिति को बताता है कि व्यक्ति का भाग्य कितना मजबूत है। वो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको कितनी सफलता मिलेगी, इसको जानने के लिए उसके भाग्य की स्थिति को देखना होगा, उसके भाग्य के घर का प्रॉपर जांच करना होगा। तब पता चलता है कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें उसको कितनी सफलता मिल सकती है। दूसरे घर को इसलिए देखना होगा क्योंकि दूसरा घर व्यक्ति की वाणी का है और राजनेता बनाने में आपकी वाणी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। आप जनता के प्रति आपके जो वाणी है वो किस तरह की होगी, आपकी जो भाषा है वो अगर सम्मोहक है तो वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा राजनेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये तो हो गए आपको सारे घरों की बात कि इस घरों का आकलन करना होगा। कौन कौन से, पहले घर, चौथे घर, छठे घर, 7वें घर, 9वें घर, 11वें घर और दूसरे घर। दूसरे और 9th हाउस को आंशिक रूप से इस विषय के बारे में आपको शामिल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास ग्रह हैं उनका प्रॉपर विश्लेषण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो, नीच राशि में हो, तो उसको सफल नेता नहीं बन सकता है। वो व्यक्ति बहुत ही रेयरली, अगर वो कहीं बन भी गया तो वो किसी न किसी मामले में एलिगेशन में फंस जाएगा, वो एक सफल राजनेता बन नहीं सकता है। इसलिए सूर्य की स्थिति का प्रॉपर आकलन होना चाहिए। सूर्य का सीधा संबंध आप ये मान लो कि व्यक्ति को राजा बनाने में, व्यक्ति को राजनेता बनाने में सूर्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मन का भी कारक है और साथ में जनता को भी रिप्रेजेंट करने में जो चंद्रमा है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य को राजा कहा गया है तो चंद्रमा को रानी कहा गया है। चंद्रमा व्यक्ति के मन का भी कारक है, माता का भी कारक है और जनता को आकर्षण देने की जो क्षमता है वो चंद्रमा में है। जनता के मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा हो जाए, वो जो स्थिति है वो चंद्रमा की स्थिति से लागू होती है या देखने को मिलती है। तो आपको चंद्रमा को देखना है। इसके अलावा आपको शनि को देखना है। शनि का सीधा संबंध जनता से है। शनि मतलब जनता, तो शनि की स्थिति को देखना होगा। इसके अलावा मंगल की स्थिति को देखना होगा, मंगल की कैसी स्थिति है, और इसके अलावा राहु की स्थिति को देखना होगा। जो राहु है वो किसी भी व्यक्ति को बड़ा सफल राजनेता बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है, क्योंकि राहु
व्यक्ति को बहुत ही विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति बनाता है। उसको व्यक्ति के जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर यह प्रतिभा देता है कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है। यह जो गुण है वो राहु के द्वारा व्यक्ति के अंदर आता है। और राजनेता बनने में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है। इसके बाद बुध की भूमिका होती है। बुध ग्रह की स्थिति को देखना होता है कि बुध की क्या स्थिति है। अगर बुध कमजोर है तो व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होगी वो कमजोर हो जाएगी। तो अगर सफल राजनेता बनना है और आपका बौद्धिक रूप से ही अगर आप कमजोर हो गए तो फिर वो स्थिति नहीं बन पाएगी जो सफल राजनेता आपको बनाने में जरूरी है। इसलिए बुध की भी स्थिति को देखना होगा। इन सारे स्थिति को देखने के साथ साथ आपको इसके अलावा गुरु जो है, गुरु की स्थिति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। गुरु, अगर कोई व्यक्ति सफल राजनेता बना है उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल हासिल कराने में, राजनेता को, नेताओं को, जो नेता मान लो कोई नेता है चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो जीतने के बाद उस नेता को मंत्री बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुरु की होती है ज्योतिष के अनुसार। तो इसलिए गुरु की स्थिति को भी देखना होगा। तो जब भी किसी व्यक्ति का संबंध, अगर मान लो 4th हाउस का संबंध, अगर 4th हाउस का संबंध ये मान लो कि 6th हाउस से हो जाए, या 6th हाउस का संबंध अगर 11th हाउस से हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में यह देखा जाता है कि व्यक्ति को जनता के प्रति, जनता का सेवा करके उसको लाभ मिलने की स्थिति बन जाती है। जैसे मान लो कि जो 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो वहां से उसकी जो दृष्टि होगी वो आपको 6th हाउस पर हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में यह दिखा रहा है कि जो जनता की सेवा करके उसको लाभ मिल रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति आप समझ लो। दूसरा, अगर राहु के बारे में कहते हैं कि राहु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ हो, 7th हाउस में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति एक सफल राजनेता बन जाता है। 9th हाउस 10th हाउस के बीच भी अगर संबंध है राहु का, तो राहु व्यक्ति को सफल राजनेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। अगर सूर्य उच्च का हो, सूर्य कुंडली के अंदर उच्च का होकर बैठा हो 1st हाउस में, पराक्रम हाउस के अंदर, 10th हाउस के अंदर और 10th हाउस के अंदर बैठा हो, इसके साथ राहु का संबंध 6th हाउस 7th हाउस से बन जाए, तो व्यक्ति एक सफल राजनेता बन जाता है। वो जनता के बीच जाएगा, उसको कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, लोग उसको पसंद करेंगे। अगर 4th हाउस से संबंध शनि का हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का जनता के मन में, व्यक्ति के प्रति जनता के मन में एक सकारात्मक जो सोच है वो पैदा हो जाती है। वो लोगों के मन में उस नेता के प्रति आकर्षण पैदा कर देता है। तो 4th हाउस का संबंध अगर शनि से हो जाए, तो ये भी एक अच्छा योग मान सकते हैं। यह भी एक योग के रूप में शामिल होता है कि वो व्यक्ति को नेता बना सकता है। इसके अलावा गुरु की स्थिति, अगर गुरु के बारे में अगर बात कर ले, तो अगर गुरु का संबंध अगर 10वें घर से हो जाए, और गुरु का संबंध 10वें घर से हो जाए और 10वें हाउस के ऊपर, 10वें हाउस के जो स्वामी ग्रह है, उस स्वामी ग्रह से आपके 9th हाउस का संबंध हो जाए, तो फिर ऐसे कंडीशन में व्यक्ति जो है वो एक सफल राजनेता बन जाता है। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कोई व्यक्ति सफल राजनेता बनना है, तो सबसे पहले आप यह मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में अगर सूर्य बहुत ही मजबूत होकर बैठा है, साथ में उसका चंद्रमा मजबूत है, राहु अगर 6th हाउस 7th हाउस 10th हाउस से संबंध बना रहा हो, इसके बाद 4th हाउस से कहीं शनि का उसका संबंध बन रहा हो, 10th हाउस के ऊपर और 9th हाउस के ऊपर
गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और 9th हाउस और 10th हाउस के बीच कोई एक संबंध कायम हो रहा हो, या फिर ये मान लो कि परिवर्तन का संबंध बन रहा हो कि 9th हाउस का स्वामी ग्रह 10th हाउस में चले गए और 10th हाउस के स्वामी ग्रह 9th हाउस में आ गए, और बाकी सारी परिस्थितियां भी लागू हो रही है। सूर्य उच्च का है, राहु 6th घर से संबंध बना रहा है, 4th हाउस से शनि का संबंध बन रहा है और 6th हाउस के ऊपर लाभेश की दृष्टि पड़ रही है। ये सारी अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो व्यक्ति एक सफल राजनेता बनता है। साथ में अगर इस 10th हाउस के ऊपर गुरु की अगर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति सफल राजनेता के साथ साथ उसको मंत्रिमंडल भी हासिल हो सकता है। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति तब भी नेता जरूर बनेगा। गुरु की दृष्टि ना हो तब भी क्या होगा, व्यक्ति नेता जरूर बनेगा। अगर 11th हाउस का संबंध 6th हाउस से हो जाए और साथ में 4th हाउस का संबंध शनि के साथ हो जाए और राहु आपको 7th हाउस 6th हाउस के बीच कहीं भी बैठा हो और राहु कहीं भी 6th हाउस 7th हाउस में बैठा हो और सूर्य उच्च का हो, तो ऐसी स्थिति में नेता वो जरूर बनेगा। उसको शोहरत जरूर मिलेगी जीवन में एक नेता के रूप में, यह तय है। ये सारी परिस्थितियां होती है। मैं समझता हूं कि आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि राजनेता बनाने में किन ग्रहों का प्रमुख रोल होता है और कौन से कुंडली के अंदर जो घर है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति को बड़ा राजनेता बनाने में या नेता बनाने में। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।